क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है डे 311 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार अभी ना जैसे जैसे मेरा बॉडी वेट कम होता जा रहा है, अभी करंटली ऑलमोस्ट 73 टच होता है, फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ ऐसे ही अप डाउन चल रहा है। 73 के अराउंड ही अब मेरा वेट चल रहा है। सो जब से मैंने 73 टच करा है ना बॉडी वेट मेरा, सो तब से क्या हो रहा है कि अब जैसे जिस वेट से या फिर जिस यूजुअली मैं जैसे 30 के जिससे डंबल प्रेस लगाता था या फिर हैमर रोज़ लगाता था, उससे मैं बहुत आराम से 10 रेप्स आराम से निकाल लेता था पहले। बट अब क्या हो रहा है कि जब से बॉडी वेट 73 टच हुआ है, मैक्सिमम मैं 7 से 8 रेप्स, 6 से 7 रेप्स ही कहूँगा, बल्कि 6 से 7 रेप्स निकाल पाता हूँ। उसके अलावा अगर मैं ये ट्राई करूँ ना कि एक रेप भी एक्स्ट्रा लगाना है, सो बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं करती। मीन्स मसल एकदम फैटिक हो जाती है, बिल्कुल भी उस सेट के अंदर एनर्जी नहीं रहती कि मैं एक रेप एक्स्ट्रा पुश कर पाऊँ। सो ये फैट लॉस के प्रोसेस का पार्ट ही होता है। जैसे जैसे हमारा बॉडी वेट कम होता जाता है, हमारी कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी जो पहले थी उसके कंपैरिजन में स्लाइटली रिड्यूस होती है। इसमें एज सच कोई, तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है जब तुम अगर फ्लैट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ों के लिए तुमको रेडी पहले से रहना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा कि जो वेट तुम पहले लगा रहे थे वो वेट उस इंटेंसिटी के साथ उतने रेप्स तुम जब कट करोगे उस टाइम पे नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि जब मैं बल्क कर रहा था उस टाइम पे 140 केजी से मैं आराम से स्क्वाट्स लगा लेता था, बट अब कटिंग के अंदर मैक्सिमम मैं 100 केजीज़ पे ही जाता हूँ। 100 केजीज़ से ज़्यादा मेरी बॉडी मेरे को अलाउ ही नहीं करती कि मैं स्क्वाट्स के अंदर वेट लगाऊँ, या फिर उससे अगर हैवी लगाने की ट्राई करूँगा तो फिर कहीं ना कहीं मेरे जो रेप्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो मैक्स मैं उस स्क्वाट्स के अंदर जो फोर्थ सेट रहता है उसमें 100 केजीज़ ही रखता हूँ। उससे ज़्यादा अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो कहीं ना कहीं बॉडी मेरे को अलाउ ही नहीं करेगी कि मैं उससे ज़्यादा रेप्स निकाल पाऊँ। बाकी जो आज का वर्कआउट रहेगा बैक एंड आर्म्स का, उसमें भी हम सबसे पहले तो इंक्लाइन बेंच पे ही फोकस रखेंगे, ओवर हैंड, अंडर हैंड, और फिर उसके बाद आई होप कि मुझे केबल मशीन फ्री मिल जाए, क्योंकि सिंगल हैंड केबल रोज़ मेरे को करने होते हैं। उससे सच में बहुत अच्छा बैक के अंदर मेरे को स्ट्रेच देखने को मिलता है, और अच्छे वाला मेरे को वाइड वो वाली एक्सरसाइज मेरे को सच में अच्छी लगी है। वो हमारी वाइड बैक करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। सो अब चलते हैं जिम में जाके सबसे पहले बॉडी वेट चेक करते हैं। बॉडी वेट चेक करके सबसे पहले बैक का वार्म अप स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद तगड़े वाला बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करते हैं। सो अब मैं तुमको सीधा जिम के अंदर मिलता हूँ। सो यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 74.2 केजीज। बॉडी वेट चेक करने के बाद सीधा मैं अपने बैक का वार्म अप यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले वार्म अप के लिए हम इंक्लाइन बेंच पे ओवरहैंड बाबल रोज परफॉर्म करेंगे बिना वेट के। इसके मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे। 50 रेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने अपनी ग्रिप चेंज करी। अब यहाँ पे हमने अंडर हैंड ग्रिप पकड़ी है, और यहाँ पे अब हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें इंक्लाइन बेंच पे बिना वेट के। इसके मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा टोटल अच्छे से वार्म अप हो जाएगा बैक का। जैसे ही हमारा वार्म अप कंप्लीट होगा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है अंडर हैंड बाबल रोज। अंडर हैंड बाबल रोज में यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 15 और 10 मीन्स दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 25 केजी से मैंने अराउंड 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। सो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गए, एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गए, एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स तो हमारे अंडर एंड बाबल रोज के हो गए। जैसे ही हमारे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे। वापस से मैंने यहाँ पे 15 और 10 मीन्स दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगा लिया है, एंड 25 केजीज के वेट से अगेन अब यहाँ पे हम ओवर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें। इससे पहले हमने अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करे थे। सो ओवर हैंड बाबल रोज में यहाँ पे सबसे पहले 25 केजी से 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद दोनों तरफ से मैंने 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया सेम पैटर्न, और उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। एंड अब यहाँ पे 20 केजी से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद दोनों तरफ से मैंने 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास
15 केजीज वेट रह गए दोनों साइड एंड 15 केजीज की वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले 30 रेप्स हमने अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने ओवर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है सिंगल एंड डंबल रोज। सिंगल एंड डंबल रोज में सबसे पहले हमने यहाँ पे 30 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 30 केजीज के डंबल से हम यहाँ पे टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे सिंगल एंड डंबल रोज के। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए हमने 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स सिंगल एंड डंबल रोज के परफॉर्म करेंगे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए हम 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स सिंगल हैंड डंबल रोज के परफॉर्म करेंगे। सो यार 30 रेप्स हमने सबसे पहले राइट हैंड से कर ली, फिर हम अपना हैंड स्विच करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से भी हम 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारा 60 रेप्स का तुम कह सकते हो एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंगल हैंड केबल रोज। सिंगल हैंड केबल रोज में मैक्सिमम तुमको वेट लगाना है, ऐसा वेट लगाना है जिससे तुम 1 गो के अंदर 15 रेप्स आराम से निकाल सको। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने राइट हैंड से 15 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद अपने हैंड को स्विच करेंगे और लेफ्ट हैंड से भी 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बाबा कर्ल्स। बाबा कर्ल्स में यहाँ पे सबसे पहले मैंने 10 और 2.5 मीन्स दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे 12.5 केजीज वेट लगा रखा है एंड 12.5 केजीज के वेट से और मैंने टोटल अराउंड तुम कह सकते हो 7 से 8 रेप्स ही निकाले थे। उसके बाद मसल गिव अप कर रही थी, सो मैंने क्या करा दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया था और फिर 10 केजी से मैंने कंटिन्यू करे थे अपने सेट को और फिर जितने भी हमारे रिमेनिंग रेप्स थे 15 रेप्स का हमारे को टारगेट रख के चलना है एंड 15 रेप्स हमने उससे कंप्लीट कर लिए थे। जैसे ही हमारे 15 रेप्स ये बाबा कर्ल्स के कंप्लीट होंगे हम बिना रेस्ट लिए एक फ्लैट बेंच लेंगे और उस पर हम स्कल क्रशर परफॉर्म करेंगे। स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 15 केजीज वेट लगा रखा है एंड 15 केजीज के वेट से मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर के। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने बाबा कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है 1 आर्म होल्ड पे हैमर कर्ल्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपने लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, राइट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद अपने राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, फिर बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली 7 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये 21 रेप्स कह सकते हो तुम हैमर कर्ल्स हो गए। जैसे ये 21 रेप्स कंप्लीट होंगे हम बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे ही बैठेंगे और बैठकर हम अब स्कल क्रशर परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 10 केजीज वेट लगा रखा है एंड 10 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बैठ कर स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है केबल मशीन पे क्लोज ग्रिप रोड कर्ल्स। सो यहाँ पे हमारी ग्रिप जो है क्लोज है, तुम अगर ध्यान से देखो हमें नॉर्मल ग्रिप नहीं पकड़नी है, हमें क्लोज ग्रिप पकड़नी है एंड क्लोज ग्रिप से हम यहाँ पे कर्ल्स परफॉर्म करेंगे केबल कर्ल्स। और इसके मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे और 15 रेप्स परफॉर्म करते ही हम यहाँ पे मशीन का सेटअप चेंज करेंगे और यहाँ पे अब हम अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन के भी हमको 1 गो के अंदर 15 रेप्स परफॉर्म करने हैं। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप कर्ल्स परफॉर्म करे केबल कर्ल्स 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स में सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 प्लेट्स लगाई थी एंड 5 प्लेट से टोटल तुम कह सकते हो 7 से 8 रेप्स ही मैं निकाल पाया था। उसके बाद मेरे को एक प्लेट ड्रॉप करनी पड़ी थी एंड फिर 4 प्लेट से मैंने अपने कंटिन्यू करे थे 15 रेप्स के टारगेट को अचीव करने के लिए। सो 15 रेप्स तो हमारे यहाँ पे प्रीचर कर्ल्स के हो जाएंगे। जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट होंगे हम बिना रेस्ट लिए यहाँ पे अब हम ओवरहेड मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 18 प्लेट्स लगाई हैं एंड 18 प्लेट से मैंने टोटल 15 रेप्स 1 गो के अंदर परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 15 रेप्स प्रीचर कर्ल्स के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए
मशीन ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें 15 रेप्स से हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। आई होप जब तुम आज का वर्कआउट ट्राई करो तुमको भी अच्छे वाला पंप देखने को मिले, तगड़े वाला कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन तुम बना के फुल कंसंट्रेशन के साथ ही वर्कआउट करो। बाकी यार अगर आज का वर्कआउट का रिव्यू दूँ तो आज भी ऑलमोस्ट मेरा ये हो गया था कि आज का भी वर्कआउट टाइम, क्योंकि मैं देखो यार तुमको पता ही है वर्कआउट टाइमली मैनर में करता हूँ कि इस टाइम तक मुझे घर जाना है। सो स्टार्टिंग में मैं जब बैक कर रहा था तो मेरे को लगा था आज का भी वर्कआउट कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, कि बैक के अंदर मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया था। बट और जो लास्ट वाली केबल सिंगल हैंड केबल रोज़ मैंने लगाई थी वो वाली, पहले तो मैं सोच रहा था यार थोड़ा बहुत ओवर टाइम मैं वैसे ही कर चुका हूँ, अगर अब मैं इसको भी लगाऊंगा तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट फिर मेरा ये हुआ कि चलो ड्रॉप सेट नहीं करते हैं, इसको 15-15 रेप्स करके अल्टरनेटिवली करते हैं। और फिर मैंने उसके 4 सेट लगा लिए। बट इवन दो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया था, बट फिर जब मैंने अपना आर्म्स का वर्कआउट शुरू करा उसके अंदर मैंने जो भी टाइम था वो कवर अप कर लिया। जितना भी मैंने एक्सरसाइज जैसे जैसे प्लान करी थी वैसे वैसे ही एग्जीक्यूट करी हैं। जो एक एक्सरसाइज थी लास्ट की हमारी प्रीचर का, उसके मैंने सिर्फ 2 ही सेट लगाए, क्योंकि उसके बाद अगर मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाता तो फिर मेरे को अपने एब्स की ट्रेनिंग को है वो स्किप करनी पड़ती। तो मैंने फिर यही सोचा था कि जो लास्ट के एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल्स और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, उसके मैंने सिर्फ 2 ही सेट लगाए, बाकी सभी एक्सरसाइज के 4 सेट्स लगाए और जैसे जैसे एक्सरसाइज मैंने प्लान करी थी वैसे ही एग्जीक्यूट करिए। सो आई होप तुम जब ये वाला वर्कआउट ट्राई करो तुमको अच्छा पंप देखने को मिले। बाकी अब मिलते हैं कल को हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाला है। तुमको पता ही है हमारे लेग्स का भी कितना अमेजिंग, कितना तगड़ा वर्कआउट रहता है। सो अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे, ताकि और भी हमको एक्सरसाइज करने में मज़ा आए। तब तक के लिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सीधा मैं मिलता हूँ तुमको कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा वर्कआउट करेंगे।